खड़े होंगे, खड़े आप एक साथ। आज ही के दिन भारत के संविधान को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसको अंगीकृत किया गया था, उसको अधिनियमित किया गया था, उसको आत्मसमर्पित किया गया था भारत के लोगों द्वारा। पूरे विश्व को भारत ने बहुत कुछ सिखाया, पूरे विश्व को लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र कैसे लागू किया जाता है, लोकतंत्र किस तरीके से फ्लोरिश होना चाहिए, लोकतंत्र को किस तरीके से मान्यता देनी है, लोकतंत्र को किस तरीके से सम्मान देना, वह भी पूरे विश्व को भारत देश ने सिखाया। कोई इस प्रकार का नियम, इस प्रकार का प्रावधान, इस प्रकार का जो अनुच्छेद जो लोगों को पसंद ना हो, या जिसको लागू करने में कोई समस्याएं आ रही हूं, तो उसको दूर करने का भी, उसमें संशोधन करने का, उसमें कोई चीज जमा करने का, उसमें कोई चीज निकालने का भी प्रावधान है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, और ये यहाँ की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, उसको और भी सशक्त करने के लिए बड़े सारे प्रावधान रखे गए। हर एक भारत के नागरिक का, हर एक जनसाधारण का, हर एक बच्चे बुजुर्ग का ये दायित्व बनता है कि हम एकता को, बंधुता को बनाए रखें, उसको और भी कामयाब बनाएं, ताकि सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी संप्रदायों में आपस में एकता बनी रहे और देश मजबूत हो। जिस चीज के घर में यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पड़ा हुआ, नहीं खरीदा है किसी ने, तो खरीद ले। अपने घर में पड़ा होगा, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके मित्र जो भी वहां पे आएंगे, उस भारत के संविधान को देखेंगे और उसमें खोल करके यदि कोई एक भी अनुच्छेद उन्होंने देख लिया और ध्यान से पढ़ लिया, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। किताबें भी एक संपत्ति। मैं कहता हूं कि a man is known by the books he keeps। किताबें किसके पास कौन सी है, कौन सी किताबें कोई पढ़ता है, उसके घर में, उसकी निजी लाइफ में जाकर के देखिए कि उसके पास कौन कौन सी किताब उपलब्ध है। माना कि किसी के पास धार्मिक किताबें होंगी और होनी भी चाहिए, अपने अपने मजहब की, उनको सम्मान देते होंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते होंगे, उनका अध्ययन भी करते हैं, परंतु उसके साथ साथ यह आवश्यक है कि देशभक्ति को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, देश प्रेम में लीन करने वाली जो चीजें हैं, और जो भारत का संविधान है, उसको भी अपने साथ रखें, उसको भी अपने घर में रखें, उसको भी उतना ही सम्मान दें जैसे धार्मिक पुस्तकों को या ग्रंथों को दिया जाता है। सम्मान देने से यह होगा कि उसमें से जो ज्ञान उसमें है छुपा हुआ, वो आप तक पहुंच पाए। भारत माता की जय, 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 जय।